नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 12th के संस्कृत कोर के प्रश्न पत्र में जो अनुप्रयुक्त व्याकरण में प्रश्न नंबर 4 आता है उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए, समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिन्हित। आपको क्या करना है, ये रिक्त स्थान के रूप में आता है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो चुनकर यहाँ लिखना होता है, या आप चारों में से जो सही उत्तर है आप उसके ऊपर टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है। आचार्येति पदम प्राप्य रिक्त स्थान जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि। आचार्य इस पद को प्राप्त करके बच्चों को, शिष्यों को जीवन कला सिखाऊंगी। जीवन कला सिखाऊंगी, किसको दूंगी जीवन कला? बच्चों को। अब सिखाने के योग में या देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी, तो यहाँ क्या है चतुर्थी? देखिए, शिष्येभ्य है, तो क्या आंसर आया यहाँ? शिष्येभ्य। नेक्स्ट, द्वारिक इत आया ही किमपि रिक्त स्थान कथयिष्यामि। हे द्वारपाल इधर आओ, किमपि कुछ भी, कान में, कथयिष्यामि कहूँगा, कान में के अनुसार सप्तमी विभक्ति। तो देखिए, कर्णात, कर्णस्य, कर्णे, कर्णे, क्या आएगा? कर्णे। क्या आंसर आएगा? कर्णे, कान में। नेक्स्ट, अतः परम मातुः श्रोतुम न इच्छामि। इसलिए मैं माँ की निंदा को सुनना नहीं चाहता। निंदा को, इच्छ के योग में द्वितीया। परिवादम, परिवादाय, परिवादः और परिवादस्य, रूप बना परिवादम। क्या रूप बना? परिवादम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रिक्त स्थान न प्रमदितव्यम। रिक्त स्थान न प्रमदितव्यम, प्रमद के योग में हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है। तो देखिए, सत्यम, सत्येन, सत्यात और सत्यस्य। आंसर आया सत्यात। पंचमी का रूप है सत्यात। पंचमी का रूप क्या है? सत्यात। अब आइए किसी दूसरे पेपर से करते हैं। रिक्त स्थान प्रमदितव्यम स्वाध्यायात, स्वाध्यायेन, स्वाध्यायम, स्वाध्यायस्य। अभी मैंने बताया था उसमें सत्य वाले में कि प्रमद के योग में पंचमी आती है। तो यहाँ देखो पंचमी का कौन सा रूप है? स्वाध्यायात। क्या रूप है? स्वाध्यायात। वही वाक्य इसमें भी आ गया, अतः परम मातुः रिक्त स्थान श्रोतुम न इच्छामि। मैं माँ की निंदा को सुनना नहीं चाहता। तो अभी आपने उसमें भी किया था परिवादम। क्या आया? परिवादम। अब नेक्स्ट है, रिक्त स्थान अन्ते च वारि विषम भवति। भोजन के अंत में जल जहर के समान होता। भोजन के, काके की के अनुसार षष्ठी आएगी। तो यहाँ आया भोजनस्य। क्या आया? भोजनस्य अन्ते। क्या बना? भोजनस्य। अब नेक्स्ट देखिए, महाराज शिववीरस्य, महाराज शिववीरस्य आज्ञाम वयम वहामः। महाराजा शिववीर की आज्ञा को हम सिर से धारण करते हैं। सिर से धारण करते हैं। सिर क्या है? साधन है, करण है, तृतीया आएगी। तो रूप बना यहाँ तृतीया का शिरसा। 4 रूप दे गए, शिरसा, शिरसी, शिरसम, शिरेण। तो तृतीया का रूप क्या? शिरसा। क्या तृतीया का रूप? शिरसा। तृतीया का रूप क्या है? शिरसा। अब एक और पेपर से करते हैं यही प्रश्न। ये देखिए, आचार्य है अनुशास्ति। आचार्य है अनुशास्ति। अनुपसर्ग शास्त्र धातु के योग में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, अंतेवासिना, अंतेवासिनम, अंतेवासिने, अंतेवासिन है। द्वितीया का रूप क्या है यहाँ? अंतेवासिनम।
कौन सा रूप है द्वितीया का यहाँ? अंतेवासिनम। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान सह सीता वनम गंतुम इच्छति। राम वर्ड, राम के साथ सीता। वही वाक्य में सह आ गया। सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो तृतीया का रूप देखिए यहाँ रामेण। तृतीया का रूप क्या है? रामेण। नेक्स्ट नियम, हाँ धिक रिक्त स्थान अविज्ञाय उपालभ से। धिक के योग में हमेशा द्वितीया का प्रयोग होता है। धिक पद के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है। अब इन चारों में से देखिए द्वितीया का रूप क्या है? तुभ्यम, असमान, अहम, अस्मभ्यम। अस्मद शब्द के रूप चलाइए। अरे धिक्कार है, बिना समझे हुए आप हमें उलाहना दे रहे हैं। ठीक है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। अब देखो द्वितीया में बना माम आवाम अस्मान। अब इनमें से कौन सा पद यहाँ है? अस्मान। तो आप यहाँ क्या भरेंगे? अस्मान। नेक्स्ट, न अपि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। सह, साकम, समम, सार्धम। इन चारों पदों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह, साकम, समम, सार्धम। तो अब यहाँ देखो वाक्य के अंदर समम वर्ड आया। न, नहीं, भी, साथ, धरती गई, निश्चय तुम्हारे साथ जाएगी। एक वर्ड भरना है, एक के साथ भी नहीं गई। अब तृतीया का रूप देखिए, एकम, एकस्य, एकाथ, तीनों ही नहीं है। लास्ट है एकेन, यही तृतीया का रूप है। न एकेन अपि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। तो आज हमने उपपद विभक्ति के प्रश्न का अभ्यास किया। आशा करती हूँ कि जो हमने आज अभी 12 उदाहरण किए हैं तो आपको 12 के 12 समझ में आ गए होंगे। तो डेली प्रतिदिन आप लोगों के लिए सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भेजी जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद बच्चों।